नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में कैलाश नाथ जोगी। आप देख रहे हैं सफलता आईएएस पीसीएस क्लासेस। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे को बदल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे को बदल जाते हैं, कुछ वक्त के सांचे में डल जाते हैं तो कुछ वक्त के सांचे को बदल डालते हैं। इसी के साथ में आज मैं लाया हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के रूप में। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बताना चाहता हूं कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रहता है। दोस्तों, यहां से हर बार एक क्वेश्चन आता है और कई बार धोलावीरा से संबंधित था, इसी प्रकार अन्य स्थलों से भी प्रश्न आते हैं। आज हम एक एक प्रश्नों का बहुत ही डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसी में आपको बताएंगे कि भारत के अंदर किन किन राज्यों में इनका विस्तार है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से कि आखिरकार देश के उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य से हमारी शुरुआत होने जा रही है कालीबंगा। राजस्थान में एक स्थल है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये किस नदी के किनारे है। तो आप बता सकते हो घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है। उसी घग्गर नदी या उसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। उसको बहुत सारे चौतांग नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम क्या कहेंगे उसको कालीबंगा नदी। कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे है? तो आप कहोगे कि वो किस नदी के किनारे है, तो आपका एक ही सवाल, एक ही उत्तर रहेगा, वो रहेगा घग्गर नदी किनारे। दोस्तों, दूसरा हम इसका जानेंगे अर्थ क्या होता है कालीबंगा का। दोस्तों, ये एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। दोस्तों, यहाँ से इंपोर्टेंट इसकी विशेषता, पहली विशेषता यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रमाण मिले, दूसरा भूकंप के प्रमाण मिले हैं, 3 स्तरों पर खुदाई की गई। प्राखंड मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, दूसरा है जुटे हुए खेतों के साक्ष्य, बहुत ही प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। कहां से? राजस्थान के कालीबंगा से। इससे यह पता चलता है कि राजस्थान के कालीबंगा में बड़ी मात्रा में क्या उगाया जाता था? धान उगाया जाता था, गेहूं उगाया जाता था, बड़े बड़े पहाड़े मिले हैं उनके। दोस्तों, इसी के साथ में ये कालीबंगा की विशेषता और भी है, लेकिन हमारे इंपोर्टेंट की इतनी ही थी। हम आगे चलते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे, इससे पहले हमें उत्तर में जाना होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो हमारे सबसे उत्तरी राज्य है लद्दाख माना जाता है, लेकिन अब तो केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन हम बताएंगे कि आप क्या जम्मू कश्मीर में एक स्थल है मांडा, जो क्या है भारत में उत्तरी स्थल है। अगर विश्व स्तर की बात करें तो छोड़ती हुई और मुंडीकोप का माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुजरात, जिसमें 200 से अधिक स्थल पाए गए हैं भारत में। सबसे ज्यादा स्थल अगर किसी में पाए गए हैं तो गुजरात में पाए गए। और गुजरात की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 200 से अधिक मतलब अधिकांश हड़प्पा सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास वो गुजरात में। आज आप गुजरात की समृद्धि देखते हो, वो कभी प्राचीन समय में भी रही होगी और यही सभ्यता है कि उस प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहीं ना कहीं वर्तमान गुजरात में आपको दिखाई देता है, जो इतना समृद्धशाली गुजरात राज्य माना जाता है। दोस्तों, वहां बहुत ही व्यापारिक वर्ग का जमावड़ा रहता है। क्यों कारण है? क्योंकि इतिहास में भी, प्राचीन इतिहास में भी कभी रहा होगा। इसी के बाद में हम बात करेंगे आज धोलावीरा के बारे में। किसके बारे में? धोलावीरा के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना यह है कि धोलावीरा है, धोलावीरा किस मतलब नदी की बात करें तो नदी में आपको बता दें कि ये वहां जो मतलब नदी बहती है साबरमती, उसके किनारे माना जाता है। लेकिन आपको धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ 14 जलाशय, किनको पत्थरों को काटकर, चट्टानों को काटकर बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। दोस्तों, सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ पर मध्यमिका के होने के प्रमाण, मतलब पूर्वी टीला, मध्यमी टीला और पश्चिमी टीला। दोस्तों, शासक वर्ग जो पूर्वी टीला में रहा करते थे, पश्चिमी टीला नीचा था, ऊंचा, मतलब ये सारी विशेषता हमने नगर नियोजन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले विशेषता यह है कि एकमात्र नगर जिसके 3 भागों में विभाजित होने का प्रमाण, मतलब यहाँ की जनसंख्या कहीं ना कहीं से आगे अधिक रही होगी। यहाँ से 10 अक्षरों की एक लिपि का एक अभिलेख मिला है। सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। आपको बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम प्रेस्टोफेदस लिपि कहते हैं, गोमूत्र लिपि कहते हैं, अन्य एक नाम है। लेकिन हम इस पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी बात स्लो पर चल रही है। लोथल जहां से क्या हमें बंदरगाह के प्रमाण, तुम सोचो कि गुजरात में बंदरगाह उस समय जब कहीं कोई टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तब भी इंटरनेशनल व्यापार होता था लोथल से। तो आप सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। लोथल से मिट्टी का बना हल बनावली से मिलेगा ये, लेकिन यहाँ से भी और प्रमाण मिलते हैं। हम बात करते हैं रंगपुर और देसलपुर, जहां से हमें भुने हुए चावल के अवशेष मिले हैं। भगत राव, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और एक होता है सुरकोटला। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, सुरकोटला।
ये नाम आपने सुना होगा सुरकोटड़ा। यहाँ से घोड़े का प्रमाण होने की अस्थियां मिलती है, अस्थि पंजर मिलते हैं सुरकोटड़ा से। लेकिन दोस्तों माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग घोड़ों से मतलब अपरिचित थे। दोस्तों घोड़े के प्रमाण हम आपको देंगे, लेकिन वो वैदिक सभ्यता में देंगे। वो आर्य आएंगे, सज धज के आएंगे अपने रथ के साथ, और इतनी सशस्त्र सेना के साथ आएंगे कि इस भारत की जो विशेषता थी, भारत की जो इस सभ्यता को नष्ट करने में उनका भी योगदान माना जाएगा। आप बात करोगे हरियोप्पा की, जिसमें इंद्र नष्ट कर देगा, लेकिन ये सारी बातें बात की है दोस्तों। पहले हम पंजाब पर में अपना फोकस करना चाहिए। बाड़ा और संगोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रोपड़ ये भी इन्हीं में आता है दोस्तों। यहाँ से भी काफी सामग्री मिले है, जिससे हमें पता चलता है कि पंजाब में भी यहाँ इसका विस्तार था दोस्तों। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र, देमाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे दक्षिणतम भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु किसके माना जाएगा? देमाबाद को माना जाएगा। यहाँ से कांसे का रथ मिला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसे एक कांसे का रथ मिला है, जिसकी ये कांस्य युगीन सभ्यता का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दोस्तों आगे चलो, आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना हमारा काम नहीं, निरंतर चलता रहना ही हमारा काम है। इसके लिए हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में दो स्थल महत्वपूर्ण है, राखीगढ़ी और बनावली। अगर दोस्तों भारत में देखा जाए तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो बड़े स्थल है वो पाकिस्तान में चले गए थे, लेकिन उसके बाद में भी हमारे कई ऐसे विद्वान हुए, पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, जिन्होंने खुदाई के माध्यम से भारत में इस सभ्यता को पुनः जीवित कर लिया। अरे वो आजादी का दौर था जब चले गए, लेकिन वापस पुनः जीवित करने का भी श्रेय भारतीयों को जाता है। इसीलिए आज आप देखा जाए तो अधिकांश सभ्यता है वो भारत में विकसित हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन एक समय था जब हमारे सारे स्थल वहां चले गए थे, हमें काफी दुख भी हुआ था, लेकिन हमें उस दुख का कोई मतलब नई ग्लानि नहीं है। हमने वापस खोज डाला कि यह सभ्यता भारत में हुई थी। अब हम बनावली की एक ही इंपॉर्टेंट कि वहां से बना किसका बना हल प्राप्त हुआ? मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ। दोस्तों यहां से हल के प्रमाण क्यों नहीं मिले? सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा प्रश्न भी यही है। अगर ये नहीं मिलता है तो हम इसको नकार देंगे कि ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, ये तो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे? इसमें हम आपको बात करेंगे हल मिट्टी का बना हल प्राप्त हुआ। दोस्तों लकड़ी के बने हल जिन पे क्या होता, दीमक लग गए, जो सड़ गल गए, मिट्टी में मिल गए, क्योंकि लकड़ी के बने हुए थे, इसीलिए इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूपी में। यूपी जो कि देश का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इसमें हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आलमगीरपुर। दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ की नदी के बारे में, क्या आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो वो है हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अम्बकेडी, हुल्लास जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। और हम बात करना चाहेंगे, एक मैं इंपॉर्टेंट जानकारी और दे देता हूं कि जो देमाबाद है वो परोरा नदी के किनारे है, और मांडा है ये वहां झेलम नदी के किनारे आता है, और सुरकांगेडोर ये अपने बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान, वहां से वो दास नदी के किनारे है। इसी के साथ में आज की जानकारी आपको कैसे लगी दोस्तों? इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज भूगोल की बेहतर शानदार क्लास लेकर आएंगे दोस्तों, उसमें आपका उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें आप बताएं कि आपको कैसे लगी ऐसी क्लास, और ये प्रीलिम्स बेस्ड है और प्रीलिम्स के लिए फोकस है, तो आप जल्दी हमें कमेंट करके देना। और हम क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें आपकी मतलब सहमति चाहते हैं। अगर आपकी सहमति मिली तो हम जल्दी शुरू कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।